संगीत तो आत्मा का परमात्मा से एक मिलन है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूबरू में। आप देख रहे हैं MS टीवी और आज मैं आपको रूबरू करवाने वाली हूँ ऐसे एक जाने माने कलाकार से, श्री अनिल लखेड़ा जी से। तो चलिए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका ये हसीन सफ़र कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। हेलो सर, वेलकम टू द स्टूडियोज़। तो हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आपने संगीत की दुनिया में कब और कैसे कदम रखा? वैसे तो मैं काफ़ी जब मैं छोटा था, मतलब 10 साल का, तो तब से ही बांसुरी का शौक़ मेरे को लगा। पर उस टाइम ऐसा था कि कोई गुरु नहीं थे, तो जैसे कोई आया तो जिसको मैं पहले स्कूल बैंड में था, तो स्कूल बैंड में वहाँ क्या था, वहाँ एक फिक्स 2-4 ट्यून होती थी, उसे वेलकम ट्यून कहते थे। या कभी कोई स्कूल के कोई ऐसे फंक्शंस होते थे या कोई पीटी मीटिंग्स होती थी, हाँ जी, या तो उसमें परफॉर्मेंसेस। पैसे स्कूल परफॉर्मेंस बोलेंगे, नॉट इंडिविजुअल। ओके। तो स्कूल टाइम में वो स्कूल बैंड जिसे कहते हैं, हाँ जी। तो उसमें फ्लूट और ड्रम और इस टाइप के दो तीन इंस्ट्रूमेंट थे। ऐसे ग्रुप में 20-25 बच्चों का ग्रुप होता था, उसमें हम भी एक फ्लूट बजाते थे और वो स्टील की फ्लूट होती थी। तो मतलब शुरू से एक चाह थी, चाह थी एक बस। हाँ इंक्लिनेशन जिसे हाँ, कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल कह दैट्स सकते हैं। वंडरफुल। तो फिर इस चीज़ को आपने किस तरीके से डेवलप किया और निखारा आगे जाके? डेवलप ऐसे किया कि 5-6 साल तो, क्योंकि एक प्रॉपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, तो ऐसी शौकिया बजाते थे। तो शौकिया पहले सामने वाली वो जो फ्रंट वाली जिसे मुरली कहते हैं, उस टाइप में मुरली थी। और चांस की बात है कि जैसे बजाते बजाते थोड़ा सा गाने वगैरह इस टाइप के हम अपने आप ही इसको कुछ गॉड गिफ्टेड बोलिए या कुछ भी बोलिए, क्योंकि एक इनबिल्ट म्यूज़िक था, ट्रू। शौक तो था गाने सुनने का, पुराने गाने सुनने का। तो ऐसा से 5-6 साल तक हमने गाने वाने ऐसे अपने आप निकल जाते, तो हमें अच्छा लगता था कि ये मतलब गाने आ वही रहे हैं मतलब, तो। ये तो सरस्वती माँ का एक हाँ आशीर्वाद बिल्कुल होता है, इसके बिल्कुल। लिए ना सोचना पड़ता है हाँ ना हाँ। समझना पड़ता है। क्योंकि मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें कुछ पहाड़ी गाने और बजाते थे तो हमें अच्छा लगता था। तो परंतु जब वही गाने हम जब कोई उसमें गानों में, हिंदी गानों में या कोई पहाड़ी गानों में कोई फ्लूट बजती थी, तो हम कहते थे ये फ्लूट हमसे कब बजेगी, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर गुरु के उसमें सानिध्य में आपको करना है ना। कि जैसे कि कोई स्कूल है, आप बिना किसी स्कूल में एडमिशन लिए हुए आप पढ़ नहीं सकते, सही क्योंकि बात है। स्कूल में एक सिलेबस होता है, एक मैनेजमेंट होता है, सिस्टम होता है ना। तो उसी सिस्टम के तहत मेरे को पर आस्ते आस्ते करते करते जब मुझे गंधर्व महाविद्यालय का रास्ता मिला और किसी न किसी तरीके से मैं गंधर्व में एडमिशन ले लिया, किसी के थ्रू पता लगा। और मैं अपने आप को बहुत धनी समझूंगा, या माँ सरस्वती का आशीर्वाद, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद, या कि हमारे गुरुजी पंडित प्रकाश नारायण सक्सेना जी, जो बांसुरी की दुनिया में काफ़ी जाना माना नाम है, खासकर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। और वो गायकी अंग से बजाते हैं। सॉरी, वो गांधर्व महाविद्यालय नई दिल्ली में टीचिंग करते थे उस समय, क्योंकि अब तो उन्हें छोड़ दिया है। तो अभी वो इस समय काफ़ी एजड हैं, तो अभी बजाते उन्हें बंद, पर वो उनसे मैंने उनके सानिध्य में 25 साल सीखा और काफ़ी भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो बारीकियाँ हैं उनसे सीखी। और फिर मुझे लगा कि इसके अंदर जो आनंद है, वास्तव में जैसे आपने कहा है कि संगीत जो है वो परमात्मा से मिलन है। और वो जो जैसे भगवान की सच्ची साधना करने से हमें एक शांति प्राप्त होती है। और यकीन मानिए कि आप इंडियन क्लासिकल की अगर बारीकियां जानते हैं और विधिवत तरीके से आप उसका पालन करते हैं, जो जो एक रिक्वायरमेंट होती है संगीत को सीखने के लिए, वो मिनिमम आप जैसे, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना एक लाइफ स्टाइल है, कहीं को घराने में वो चीज़ मिली है, कई लोग ऐसे हैं जो सर्विस के साथ भी ये काम करते हैं। वही मतलब, तो स्किल हम सब में होता स्किल है, सब में बट होता है ज़रूरत होती है कि बस कि उसको कोई आके आगे पॉलिश करे पॉलिश थोड़ा सा। करे, और गुरु तो हम गुरु जानते हैं कि बनते हैं। ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें व्यक्ति होता है अंधकार जो से थे रोशनी की रोशनी ओर का लेके है। जाता है। हाँ, तो गुरु का होना तमसो तो माँ बहुत वो ही ज़रूरी। ज्योतिर्मय का, तो वो अलग, तो वो जो वास्तव में गुरु बिना ज्ञान एक जैसे सही बात शब्द है। है, और एक राइट वो डायरेक्शन राइट मिली फिर डायरेक्शन, आपको। और वो ज्ञान भी एक
समाज के लिए होना चाहिए। मैं उस ज्ञान की परिभाषा, उस ज्ञान का आप अगर उसको ज्ञान अर्जित करते हैं तो वो समाज की भलाई में जाए, रियल में भलाई हम में भी जाए। आपके गुरुजी को नमस्कार करेंगे कि बहुत हमें बहुत ऐसा धन्यवाद। कलाकार दिया उन्होंने। हाँ जी। सर, अभी आपने पहाड़ी गानों की बात करी, हाँ अपने जी। पुराने ज़माने की बात करी, हाँ जी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप वापस जाएं उस हाँ जी। दौर में, तो ऐसा कोई गाना है जो अभी भी आपके दिल के करीब हो और आप हमें सुनाना। वैसे पहाड़ के तो बहुत गाने हैं, और एक बड़ा यूनिवर्स गाना है, यूनिवर्स इन द सेंस बोलूँगा कि आम आदमी उसको जानता है, जैसे बेडूपा को बारहमासा, अच्छा, है ना, बेडूपा को बारहमासा। तो हम जैसे, सुनना चाहेंगे। है ना। और क्योंकि मैं तो इंडियन क्लासिकल भारतीय शास्त्रीय संगीत को रिप्रेजेंट करता हूँ, पर आपके जैसे आपने बोला कि ऐसे पहाड़ी होने के नाते, और मेरा फेवरेट सॉन्ग जो है मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं गाना जो है पहाड़ी गाने से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, तभी तो हम भी अच्छा लग सुनना रहा है। चाहेंगे क्योंकि वो कुछ ऐसा ऑथेंटिक होगा हाँ। जो दिल के करीब तो होगा जस्ट आपके। थोड़ा सा एक लाइन, क्योंकि बिना तानपुर के बिना रिदम के, बस एक आउटलाइन जिसे बोलेंगे। ब्यूटीफुल। मतलब सच में सही कहा है किसी ने कि जो चीज़ें, जो आवाज़ें दिल से निकलती हैं वो ही दिल तक पहुंचती हैं और दिल को बिल्कुल छूती हैं। जी। हम सभी के दिल को ये गाना छू गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर प्लेइंग थैंक्स दिस फॉर अस। थैंक्स। अगर अब हम बात करें, अभी तक का आपने अपना सफ़र हमारे साथ शेयर करा, बताया कि किस तरीके से आपने स्टार्ट किया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप किसी भी अपने मतलब आर्ट को परफॉर्म करते हैं, हर आर्टिस्ट के दिल के करीब होता है उसका आर्ट, तो जब आप परफॉर्म करते हैं वो एक क्या चीज़ है जो आपको फील होती है और नेक्स्ट डे के लिए भी एनर्जी देती है कि मेरे को फिर से यही करना है? वो क्या एक ऐसी फैक्टर है? वो फैक्टर क्या है कि वो है भारतीय शास्त्रीय संगीत। एक भारतीय शास्त्रीय संगीत ही है, मेरे अपने शब्दों में, क्योंकि मेरे अपने निजी मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, क्योंकि हर आदमी के अपने आदमी को अपनी हर आदमी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है अभी अपनी अभिव्यक्ति करने का, अपने विचार थॉट शेयर करने का। मेरा जहाँ तक अपना सोचना है कि जो इंडियन क्लासिकल रागाज हैं, और कोई भी राग हो, उसमें अपना एक सिस्टम है ना। वो सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आप उसके जो जिस गुरु से भी आप सीखें, उनके बताए हुए रास्ते पे उसको रिप्रेजेंट करें, उसको अटेम्प्ट करें, तो रियल में आपको इतना आनंद देते हैं, इतना आनंद देते हैं। और हर राग का अपना अपना एक फ्लेवर होता है, और उसमें जैसे कहा है कि एक राग अपने आप में कितने साल उस पर इम्प्रोवाइजेशन, जैसे हम डेली उठते हैं, डेली पर हर रोज़ हर नया दिन कुछ। नया कुछ मिलता, तो वो एक क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन आपके अपने पर्सनल थाट्स होते हैं, आप उसको कैसे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब वो संगीत के माध्यम से भी वही होता है ना। और एक अच्छा आर्टिस्ट तो वही है जो कभी भी अपने आर्ट से सेटिस्फाई ना हो, उसको रोज Satisfy, पॉलिश बिल्कुल करे। फॉल करे, राइट, हर बिकॉज दिन वी नया, वांट टू ग्रो। हर दिन नया होता है सही बात है, ना। सही कहा आपने। हाँ बस। सर, एक चीज़ और हमने देखी है ये चीज़ कि आर्टिस्ट जो होते हैं, पर्टिकुलरली आर्टिस्ट, उनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। हाँ जी। मतलब दुनिया आपकी आवाज़ को दबाती है, हाँ जी। क्योंकि आर्ट को फॉर्मली एज ए प्रोफेशन नहीं एक्सेप्ट करा हाँ गया। जी, हाँ जी। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में था जहाँ फैमिली से प्रेशर आया हो या सोसाइटी से प्रेशर आया हो कि कुछ और करो? नहीं, मैं बताया मैं कि स्कूल टाइम से ही मेरे को शौक़ था, और जैसे जैसे मेरे को ये, हाँ, फिर घर में मैं जब पहले बोलता था कि मैंने इस फील्ड को ही अपने आगे लाइफ में कैरियर बनाया, कैरियर इन द सेंस मतलब कि आप ही आपका लाइफ स्टाइल आजकल लोग जो आदमी कैसे लाइफ स्पेंड करेगा, या उसके पास कोई अर्निंग सोर्स हो, एग्जैक्टली, है ना। दैट्स व्हाट माय अब वो, क्वेश्चन हाँ, इज। तो वो अर्निंग सोर्स मतलब आजकल के पहले टाइम में तो ये था लोग भाई खेती करते थे, ये कुछ का, तो आदमी, तो आजकल आप अगर आप मार्केट में जाएंगे बाहर, तो आजकल आज की डेट में तो इतने कोर्सेज हैं कि शायद हमें खुद नहीं पता कि क्या कौन कौन से कोर्स हैं, क्योंकि उस टाइम में जो हमने जो 25 साल पहले जो अपना पढ़ाई ख़त्म किया था, आज की डेट में वो बड़े, उस टाइम वो टाइप और शॉर्ट एंड प्राइमरी कोर्स होते थे, कंप्यूटर भी नहीं थे उस टाइम में,
है ना। Struggle ज़्यादा था। स्ट्रगल्स आज स्ट्रगल्स मेरे को लगता है आज ज़्यादा हैं आज ज़्यादा क्योंकि है। हाँ आज ज़्यादा है क्योंकि इतने सारे कोर्सेज आ गए हैं, लोगों को पहले अपना एक डिसाइड करना अच्छा, इन द सेंस ऑफ कंफ्यूजन। कन्फ्यूज़न की बात मैं कर रहा हूँ। पर जहाँ तक कि आपने जैसे फ्लूट की बात बोली है, उसमें फैमिली प्रेशर तो था पर इतना प्रेशर नहीं था। वो कहते नहीं पढ़ाई, पहले पढ़ाई को कैरियर बनाएंगे, आप पढ़ाई को थोड़ी सी अपना इनसिक्योरिटी, वैसे भी पढ़ाई तो हम सबका बेस है दोस्तों, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता है। हाँ, पर वो एक्चुअली क्या हमारे भारतीय उसमें क्या है कि वो कहते थे ना कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब, कुछ इस टाइप का हाँ, कुछ था। ऐसे बोला तो वो जाता पहले था। ये बोलता था कि प्राइमरी खाली एक खाली पढ़ाई को ही एक इम्पोर्टेंस दी जाती। तो ऐसे हमारे को भी तो इसमें नहीं आता। तो उसके बाद मैंने मेरी जब जॉब लग गई तो मैंने गंधर्व ज्वाइन किया। पर टचवुड की ऐसे गुरु लोग मिले। नहीं, एक और सेइंग भी है दैट ऑल स्टडी एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। बिल्कुल राइट। तो वो भी अप्लाई होता है। इट गिव्स अस मोर फ्यूल टू वर्क, राइट। आर्ट ऐसी एक चीज़ है जो एनर्जी पैदा करती है। बिल्कुल। सर, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंट राग होते हैं उनके डिफरेंट हीलिंग इफेक्ट्स भी होते हैं हमारे ऊपर, वाइब्रेशंस, और 7 चक्रास भी हम जानते हैं और उन पे भी इफेक्ट करते हैं राग। सुना है मैंने ये चीज़। तो आप इस विषय में हमें कुछ बता सकते हैं कि क्या राग किस मूड को सेट करता है, कब बजाया जाता है? शास्त्रों के हिसाब से 8 पहर होते हैं, है ना। तो हमारे जो जितनी भी संगीत विधा है इसको जैसे 8 पहर होते हैं और हर एक पहर जो है 3 घंटे का होता है। 3 8 24। तो इसको हमने एक सेगमेंट 3 आवर्स कॉल्ड एक 1 पहर। तो मॉर्निंग पहर जो है 4 to 7, इवनिंग 4 to 7। ओके। इसे संधि प्रकाश कहते हैं। मॉर्निंग 4 to 7 और इवनिंग 4 to 7। तो मॉर्निंग में जो है जैसे राग मैं बोलूँगा, मॉर्निंग में बोलूँ तो राग भैरव। ओके। अब इसका ये है कि राग भैरव जो मॉर्निंग का राग क्यों है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि हम मॉर्निंग में कभी जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो उसमें हम लंच तो नहीं करते ना, राइट। वो टाइम सूट बिल्कुल वो नहीं हर करता चीज़ का एक मीनिंग होता है। मीनिंग होता है। मैं इससे ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इसीलिए वही टाइम, क्योंकि मॉर्निंग जरा मॉर्निंग में ही अच्छे लगते हैं कि उनके जो स्वर उसमें यूज़ होने वाले हैं वो ऐसे आपको फील करवाएंगे जैसे बिल्कुल एक प्रातःकालीन जो है आपको एक वाइब्रेशन हो रही है ना। तो उसके लिए जैसे 7 स्वर तो 7 ही हैं, है ना। अब उसमें रे धा कोमल लगता है, वो कैसे करके कोमल लगता है, उसकी फॉर्मेशन से क्या है, वो कैसे करके आपको मॉर्निंग फील लेता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। हाँ, तो इसके तो ये मॉर्निंग वाला है। मॉर्निंग राग आता है। राग भैरव। राग भैरव। अब राग भैरव के जो आरोह और हैं वो हैं ये है सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। अब इसका जो मूवमेंट्स है राग का, इस राग का जो मूवमेंट्स है वो है मतलब मीन्स इस राग की जो पकड़ है, मीन्स इस राग की जो आइडेंटिफाई फ्रेज हैं वो है गा 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 मा पा गा मा धा धा पा गा मा रे सा। तो इसका ग्रामर क्या बनता है, इसमें जो ऋषभ है वो और धैवत वो आंदोलित है। आंदोलित मीन्स वाइब्रेशन की आवाज। आंदोलित मीन्स एक स्वर को हम एक वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब उसको एक से कई बार उसको हम प्ले कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं आंदोलित, वाइब्रेट होना। ओके। है ना। तो To उसमें create वो that क्रिएट effect. दैट इफेक्ट हो गया। ओके। है ना। और इसकी बने
उसके बाद इसकी जितने तरीके से हम इसके आलाप, जोड़, झाला, मतलब आलाप है, फिर इसके बाद ये जो मैंने बजाया बंदिश, फिर ताने, वो आदमी के फिर हिसाब से सर जब presentations स्टूडेंट्स हैं। सीखना शुरू करते हैं तो ये चीज़ पहचान में, पकड़ में लाने में क्या वो टिप्स होती हैं, मतलब कैसे समझ आती है टिप्स ये होती हैं म्यूजिक कि की? जैसे बच्चा पहले शुरू में पढ़ने जाता है तो पहले तो बैठना ही सीखता है, उसके बाद क ख सीखते हैं, फिर उसके बाद ABCD, फिर उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ वो, फिर वर्ड फ्रेम करना सीखते हैं, वर्ड्स के बाद वो सेंटेंस फ्रेम करना सीखता है, फिर सेंटेंस के बाद वो आस्ते आस्ते छोटी छोटी चीज़ें करके एक स्टेप तब बाय वो धुन स्टेप पकड़ चलता में है, आती धुन है। पकड़ते हैं। तो बिल्कुल आप इसको बिल्कुल एक एकेडमिक लीजिए। कितनी लंबी जर्नी हाँ, है पे ये? जर्नी है। यही एक समाज में मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि म्यूज़िक अपने आप में बिल्कुल एक एकेडमिक टाइप सेशन की तरह है, एक बट सिस्टम है। वो क्या फिर क्या दौर होता है, कितना लंबा पीरियड है ये, मतलब इस तक पीरियड पहुंचने का कि आप सुन के समझ जाओ? आपके लिए मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, एक बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो चलना कब से सीखता है, चलना कितना टाइम लगता है, ये बोलने में, माँ बोलने में कितना टाइम लगता है। सम्मान। क्या हम वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछते कि वहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, वो अपना टाइम लेगा ही लेगा। वो चलने में बच्चा जब पैर के बल चलता तो 5-6 महीने लेगा ही लेगा, माँ बोलने में वो 1 साल लगाएगा ही। पर आजकल के समाज में ये भ्रांति है कि जब बच्चा सीखने जाता है तो पेरेंट्स बोलते हैं, वो एडमिशन बाद में या सीखना बाद में शुरू करता है, पहले ये बोलता है कि हमारे बच्चे को ना एक जनगण मन सिखा दो या कुछ ऐसा सिखा दो, वो 2 महीने में। ये पॉसिबल नहीं होता है। यही में पेशेंस चाहिए और धैर्य चाहिए और एक डेडिकेशन चाहिए। उसमें अगर ये इन चीज़ों को क्रॉस कर जाता है तो रियल में वो इतना और इतना इतना टफ नहीं है। बस टफ है तो हमारा पेशेंस, हमारा डेडिकेशन, वो मैं इसको जल्दी में वैसे भी कुछ नहीं हो जल्दी सकता, में और कुछ नहीं आजकल होता। इतना प्रेशर बनाती है प्रेशर बना सोसाइटी, के पेरेंट्स एंड आपके जो कॉम्पिटिटर्स कह बिल्कुल लो आप, बिल्कुल विच इज़ बिल्कुल वेरी बिल्कुल। रॉन्ग। और कोई भी इसमें आर्ट नहीं आपका आ सेल्फ सकता। डिसीजन और आपकी अवेयरनेस, और आजकल तो इंटरनेट का सिस्टम है, गूगल में हर चीज़ आपको बिल्कुल आपको एक सिस्टम आपको देखने को मिलता है। आपको बिल्कुल हर चीज़ आउट ऑफ रीच नहीं है, विद इन रीच है। तो अब हर मैं 2 information लाइनें आप बोलना इसमें, हाँ चाहूँगी जी, क्योंकि मैं राइटर हूँ। हाँ, तो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि लोग तो शोर मचाएंगे, पर हाँ। आप अपने अंदर का धैर्य बनाए धैर्य रखिए बनाए अगर आगे रखिए, बढ़ना चाहते बिल्कुल। हैं। ये हर पर इसमें मैंडेटरी है, संगीत में मैंडेटरी, क्योंकि ये एक मेलोडी है और एक पेशेंस। इसमें आप 100% अगर आप परफॉर्मेंस देंगे तभी एक अच्छा होगा, है ना। You have to feel it फील इट and then reveal it. Thank you sir. Thanks for inspiring us. ओके, अब अगर मैं चाहूँ और आपसे मैं विनती करूँ कि आप हमारे दर्शकों को इंस्पायर करें अपनी जर्नी से और उनको एक इंस्पिरेशनल मैसेज दें ताकि वो भी अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाएं और लाइफ में, जैसे आपने कहा, आनंद मिलता है आपको अपने आर्ट से, तो वो भी आनंद प्राप्त कर पाएं। मैं तो यही सुझाव दूंगा कि जो भी सुनने वाले हैं कि कोई भी उनके बच्चे या वो अगर इंस्पायर होते हैं म्यूजिक से तो उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाए और उसको बैलेंस बनाते हुए बच्चों को एक टाइम टेबल बनाते हुए उनके ड्रीम को पूरा किया जाए और उनको इस फील्ड में उनकी हेल्प की जाए। और ख़ास कर इंडियन क्लासिकल ज़रूर सिखाएं, क्योंकि एक इंडियन क्लासिकल एक ऐसी चीज़ है जो पूरे ध्यान से, इसमें एक मेडिटेशन है, उसमें एक तरह से जैसे हम कितने भी एक्सरसाइज कर लें पर हम योगा को अलग से एक दर्जा देते हैं कि योगा, क्योंकि एक वो हमारी एक विरासत है और नहीं विरासत है, वो एक बड़े हमारे ऋषि मुनियों ने, वो उसमें हर चीज़ में लॉजिक है। उसको प्रॉपर तरीके से करने से बिल्कुल 100% गारंटी आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल रामदेव जी जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम सहज योग के माध्यम से उन्होंने योग को आज शिखर में पहुंचा दिया है और उससे काफ़ी लोग लाभान्वित हैं और लोग ऐसे ही नहीं अट्रैक्ट हो रहे, उनको रियल में उनको एक बेनिफिट भी मिल रहा है। तो ऐसी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में भी एक मेडिटेशन है। और आने वाले जैसे आजकल लोगों में एक मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है, जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हो गया, ये हो गया, तो उससे आप बड़ा सरप्राइज होगा कि उसका सबसे अच्छा एक क्या कहेंगे उसको हल जो है, समाधान, वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। नॉट इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक नॉट ओनली फॉर द ये इन चीज़ों के लिए, बल्कि उसके मेंटल हेल्थ, उसका लाइफ स्टाइल,
है ना। और All the rags all the are ragas, basically have क्योंकि therapeutic, आप हाँ कंसंट्रेट हो जाते right. हैं, तो आप बाकी जगह से भटकने किसी चीज़ में भी आपका एक मोरल हाई होगा, आपका करेक्टर एक डिसिप्लिन में आता है, तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। कितने बेनिफिट मिलते हैं आप उसका आप emotional, scientific, scientific, physical, बिल्कुल every बिल्कुल way. That's amazing. हाँ Thank you sir, thanks for talking to us and coming to the studios. थैंक्स बहुत अच्छा लगा थैंक्स आपसे बात करके. थैंक्स धन्यवाद. Dreams are not what you see with your closed eyes. Dreams are those beautiful things which do not let you sleep. So, जैसा कि आज हमने श्री अनिल लखेड़ा जी की जर्नी से सीखा कि जो एक स्किल है वो हम सब में है कहीं ना कहीं. ज़रूरत है उसे पहचानने की, उसे पॉलिश करने की और हाँ, एक असली सच्चे गुरु की. उस गुरु को ढूंढिए और जब वो मिल जाए और आपका पैशन आपको समझ आ जाए तो उसके पीछे लग जाइए. That's all for today in Rubaru. I, Shreya Katyal, sign off for the day. But I'll be back with another amazing celebrity guest for you. Till then, you keep watching MS TV, हर पल आपके साथ, and don't forget to stay connected.